Very good morning, students. Welcome to Gyan Manji Vidyapith Mova online digital platform. As you know, I'm your science teacher Vatsal Trivedi. So, आज हम जो लाइट वाला जो चैप्टर हम देख रहे हैं आपको मालूम है उसके अंदर हम अभी अब तक हमने उसके प्रॉपर जो कुछ भी फोकल पॉइंट क्या होता है, पोल किसको कहते हैं, कर्वेचर किसको कहते हैं, सारी चीज़ हमने देख ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो आज हम कुछ आगे जाने वाले हैं। फोकस और फोकल लेंथ किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी में यहाँ पे आपके साथ में दिखाने वाला हूँ। सो एक्टिविटी यानी कि आप देखेंगे, आप घर पे भी कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। वीडियो में ये बाय पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर हो गए, सारे क्वेश्चन आंसर आपको एज होमवर्क सेंड करने होंगे, आपको ये मालूम है। डायरेक्टली फेसबुक के अंदर लिखना है। देन आफ्टर अभी ये डे स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रीवियस सेशन के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन किया था उसके बेसिस पर हम थोड़े बहुत पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व डाउट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। So here first solve the practice question number 10 on your supplementary book, page number 11. So please open your supplementary book, page number 11, question number 10.1. Based on the classroom activity, draw a label diagram of parts of the spherical mirror as you identify them. तो आपको एक इस तरह से फिगर आपके अंदर ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपेचर, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक 11 10.2. Word search. Find the words in the grid alongside based on the clues given in the box below. So आपको यहाँ पे सर्च करना है आपका वर्ड इसके अंदर से। So first, the length of spherical mirror is called, क्या बोलते हैं उसको, कर्वेचर, एपरेचर, प्रिंसिपल, ये आपको मालूम होना चाहिए। द कर्व ऑफ कॉन्केव मिरर साइड ऑफ स्फीरिकल मिरर, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टचिंग द कर्वेचर ऑफ पोल, द कवरिंग मिरर एंड द डाइवर्जिंग मिरर। सो उसके सारे आंसर आप यहाँ पे मैंने टिक करे है। कॉन्वेक्स, कर्वेचर, कॉन्केव, प्रिंसिपल एक्सिस और एपरेचर। इस तरह से मैंने ब्लू बॉक्स के अंदर यहाँ पे दिखाया है। आप सब इस तरह से आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जूम आउट करके भी दिखा सकता हूँ। जब आप ये ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो आप ये वीडियो यहाँ पे आप पॉज कर देना और ये कंप्लीट कर देना। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, डिस्कस इन पेयर व्हाट काइंड ऑफ मिरर डज इन द इनर साइड ऑफ स्पून। अंदर की साइड पर स्पून ले लो। चलो जल्दी से वापस, स्पून तो छोड़नी ही नहीं है ये चैप्टर के अंदर। ओके, मैंने अभी वीडियो के अंदर आपको एक स्पून वाले एक्सपेरिमेंट दिखाई थी। इस तरह से आपको अंदर की साइड क्या होती है, तो किस टाइप का मिरर होता है। सो द इनर साइड ऑफ स्पून रिप्रेजेंटेड कॉनकेव मिरर। अंदर की साइड जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली साइड जिसका हम यूज़ करते हैं खाना खाने में। ओके, ये अंदर की वाली साइड है जिसको हम इस तरह की उसकी शेप आती है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, इज कॉनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। किस तरह का मिरर होगा। सो इट इज अ कन्वर्जिंग, ये सबको एक जगह पर कन्वर्ज करता है, एक जगह ભેગી થાય છે। જો અહીંથી તમે જોશો તો આ ગ્રીન લાઈન અહીંથી આમ અંદર આવે છે અને અહીંયા ભેગી થાય છે। બીજી લાઈન બીજી લાઇટનો રે આવ્યો અહીંયા ભેગો થયો, નીચેથી આવી અહીંયા ભેગો થયો। એવી રીતે બધા જ રેસ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પર
ભેગા થાય છે. અહીંયા હું બ્લુ કલરના પોઈન્ટમાં અહીંયા દેખાડી દઉં કે અહીંયા આટલા એરિયાની અંદર એ ભેગા થાય છે વચ્ચે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ કન્વર્જિંગ, સો ઇટ ઇઝ અ કન્વર્જિંગ મિરર. કન્વર્ઝ यानी कि ભેગા થવું. So in a concave mirror, the rays reflecting converge to meet at a one point. हमने देखा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी राइट रेज वहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फोकस हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं. So as they point focused on a one point, this point is called focus. यहाँ पे प्रॉपर फोकस पॉइंट आता है. एंड इट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर. वो कहाँ पे आता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वो आता है. यहाँ पे आप ब्लैक लाइन के अंदर आप देख सकते हो. ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया फोकस किसको बोलते हैं. લોકલ લેંગ્વેજ બોલ દેતા હું. જો ઇન્સિડન્ટ રે આપણે કોઈ પણ લાઇટને કિરણ, કોઈ પણ લાઇટનું રે કોન્કેવ મિરર ઉપર આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ તો એ રિફ્લેક્ટ થઈને કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર બધા ભેગા થશે. અહીંયા લાલ લાઇટની અંદર જો તમને લાલ એરોની અંદર બતાવે છે બ્લેક ફોકસ લખેલું છે. સો ઇટ ઇઝ અ ફોકસ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઓન પ્રિન્સિપલ एक्सिस. ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन अ फोकस, जो अभी हमको मालूम हो गया कि फोकस किसको बोलते हैं, तो इसके बेसिस पर मैं एक्टिविटी यहाँ पे आपके सामने में दिखा रहा हूँ. सो यू कैन सी द एक्टिविटी टू फाइंड द फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो फर्स्ट यू विल रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल्स. कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. आपको इस तरह से मटेरियल चाहिए. फर्स्ट कॉन्केव मिरर, नेक्स्ट अ स्टैंड फॉर द मिरर, मिरर रखने का एक स्टैंड, A4 साइज का वाइट पेपर, ग्लूड अ कार्डबोर्ड, टॉर्च, 1 मीटर का रूलर, पोस्ट इट्स एंड पेन. ये सारी चीज़ यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैंने दिखाई है. इस तरह से आपको ले लेनी है. देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से बोलते जा रहा हूँ. अगर ये चीज़ हमारे घर पे नहीं है, अभी स्कूल शुरू स्टार्ट हो चुकी होगी, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल ज़रूर करके दिखाता. बट कोई बात नहीं, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल कराऊंगा. सेट द कॉन्केव मिरर ऑन इट्स स्टैंड, प्लेस इट ऑन अ टेबल एंड कीप द रूलर नेक्स्ट टू इट. इस तरह से आपको रखना है. देन प्लेस द रूलर नेक्स्ट द स्टैंड. Make sure that zero of the ruler directly in the line with the stand. जीरो का स्टार्ट होना चाहिए. यूजिंग द पोस्ट एंड मार्क पॉइंट O. यहाँ पे आपको O लिखना है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है. ओके, स्टेप 4. द ब्लैक एंड वाइट पिक्चर विल बी सर्व एज योर ऑब्जेक्ट. ब्लैक एंड वाइट पिक्चर एक लेनी है, वो आपके एक ऑब्जेक्ट तरह, आपको एक आपका ऑब्जेक्ट मानना है. वन मेंबर of you of your group can hold this picture and another member of your group can be light to the torch behind to the illuminate the picture. Then after कुछ इस तरह से आपको करना है. hold this picture with the flashing behind the slightly to the right of the concave mirror. उसको concave mirror के सामने लाना है. For the picture should be held 4 and 5 feet away from the table. 4 से 5 फीट दूर रखना है पिक्चर को. Then after हमको एक hold the cardboard with the white paper on the table and slightly to the left on the mirror. This will be screen should be held cross on a mirror around to 50 to 20 centimeter. कार्डबोर्ड को लेफ्ट साइड मिरर के सामने रखना है. मेक श्योर इट इज़ नॉट क्लोज, ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए. सो क्या होगा, हमको एक फिगर दिखेगी जो हमने मिरर रखा था उसके अंदर, जो तो बट फिगर कैसी इन्वर्टेड दिखेगी. ओके, सो दिस शार्प इमेज शुड बी लुक लाइक दिस.
सो नाउ हम उसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो वो हमारा one member of your group can mark the point where the sharpest image is formed f. जहाँ पे हमको इमेज मिल रही है वहाँ पे हम उसको f उसको डिनोट कर देंगे. Then after measure the distance between o and f. मिरर से जहाँ पे हमको इमेज मिली वहाँ तक हमको डिस्टेंस उसका मेजर करना है और एक टेबल के अंदर हमको फिल कर देना है. Now, the next member group will change the position of concave mirror and repeat 1 to 10 with your own group. एक से दो बार उसको करना है, तो अलग अलग हमको उसकी वैल्यू मिलेगी O से F तक की. तो तीन डिस्टेंस अगर हमने लिए तो तीन बार तो उसकी एवरेज निकाल लेंगे, तीनों का वैल्यू डिवाइड बाई 3, सो वी गेट एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज डिस्टेंस. सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर. जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ ऑफ मिरर. सो द डिस्टेंस दैट यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोकल लेंथ, दिस इज अ कॉनकेव मिरर. अभी फोकस किसको बोलते हैं? द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस विच ऑल ऑफ द लाइट रेज which are parallel and close to axis converge after the reflection from the concave mirror. यानी कि जो कुछ भी लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ वो सारी रे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. दिस इज कॉल्ड द फोकस. द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज अ फ्रंट ऑफ द मिरर. वो मिरर के फ्रंट यानी कि उसके सामने की बाजू पे हमको उसकी फोकल पॉइंट मिलेगी. नाउ किसको फोकल लेंथ बोलेंगे? सो पॉल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर कॉल्ड द फोकल लेंथ. यहाँ पे मैंने दिखाया नीचे ब्लैक लाइन के अंदर फोकल लेंथ, यू कैन सी दैट. नाउ focus and the focal length of the spherical mirror. Next point, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ पे होता है वो हमको मालूम है. कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पर जो इमेज हमको मिल सकती है इसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज. द रेज फॉलिंग द मिरर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इट इज कन्वर्ज इन फ्रंट ऑफ मिरर. द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज thus the present of front of the mirror. वो मिरर के सामने की साइड हमको मिलता है. Will you able to form of image through the convex mirror on screen? Why or why not? A convex mirror forms the virtual image on an object and find cannot be obtained on a screen. उसको हम स्क्रीन पर नहीं, और वो मिरर के बिहाइंड उसके पीछे के वाले हिस्से में वहाँ पे फोकस होता है. So the rays falling on a convex mirror from the distance object reflect and do not meet. So they seem to meet behind the mirror. So the focus of convex mirror thus present behind the mirror. Now the distance between pole and focus is the focal length f. Okay. What does the distance between the poles and center of curvature represented? वो क्या represented करेगा? So it is called the radius of curvature. The distance between the pole and center of curvature represented radius of curvature. Can you see any relation between F and R? यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? पॉल एंड फोकस का ट्वाइस कर दे, यानी कि अगर पॉल और फोकस की वैल्यू अगर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सपोज 2 सेंटीमीटर, तो ये भी इतने, यहां से ये भी आप देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हैं
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम ही है ना, ये वाला, तो ये भी सेम है। सो व्हाट इज द, यानी कि हमको अगर पूरी वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मालूम करना है, तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है, तो इंटू टू कर दिया, तो इसका ट्वाइस कर दे, तो इंटू टू, यानी कि हमारे पास टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 आ जाएगी। ओके, अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसके डिवाइड बाई 2 कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा उसके फोकस पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, फोकल लेंथ हमको मिल जाएगी। So if you know the focal length and find out the radius of curvature, so we can into 2, or if you have the radius of curvature, or if you want to find out the focal length, so we can divide by 2. So this is a relation. So relation between focal length and the radius of curvature r is equal to 2f, यानी कि 2 into focal length। अगर हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो r डिवाइड बाई 2। सो फॉर अ स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। Now the question is that if the focal length of the concave mirror is 15 cm, what is the radius of the curvature of mirror? तो हमारे पास फोकल लेंथ यानी कि f हमारे पास है 15, सो फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो r इज इक्वल टू ट्वाइस f यानी कि 2f, सो r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 13, 15 टू ज़ा 30, सो आंसर इज 30 सेंटीमीटर। Now, as per the calculation, we can solve the practice question number 10। ये आपको होमवर्क में करना है और डायरेक्टली फेयरबुक के अंदर लिख दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10.4 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक, पेज नंबर 11। प्लीज ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक। Find the radius of curvature of a convex mirror with the focal length is 32. So we have to focal length यानी कि 32 हमारे पास है। So what is the equation? Radius of curvature is equal to twice f, यानी कि 2 into focal length, तो 2 into 32, so 32 into 2 is equal to 64 centimeter। Next, Sarla got a concave mirror radius into 29 centimeters, so we have a radius of curvature is a 29। At what distance from the mirror will its focus be located? तो डिस्टेंस हमको मालूम नहीं, सो फोकल लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 इंटू फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो 1/2 इंटू 29। सो उसको हम सॉल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा आंसर, सॉल्व करेंगे तो 14.5 आंसर आएगा। सो ये सभी क्वेश्चन आंसर जो आप यहाँ पे देख रहे हो सारे आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। सो नाउ आज हम यहाँ तक रखेंगे, अभी हम नेक्स्ट मंडे को मिलने वाले हैं। सो मंडे हमारा लेक्चर रहेगा, क्योंकि इस वेडनेसडे आपको मैथमेटिक्स का आया था, तो कमिंग मंडे मैथमेटिक्स के बदले साइंस का लेक्चर आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस। सो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक विद लाइट फिजिक्स वाले चैप्टर नंबर के अंदर। सो अभी के लिए स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय।